डोरेमोन एपिसोड 899 पार्ट 2 नॉइज वैक्यूम स्पीकर। नोबिता के पड़ोसी इतने तेज म्यूजिक चला रहे थे कि पूरा घर शोर से गूंज रहा था। इसी बीच नोबिता डोरेमोन से पॉकेट मनी उधार मांग रहा था, लेकिन डोरेमोन को उसकी बात सुनाई ही नहीं दे रही थी। पहले तो नोबिता को लगा कि शायद डोरेमोन जानबूझकर अनसुना कर रहा है, लेकिन जब वो उसके बिल्कुल पास जाकर बोला और डोरेमोन फिर भी कुछ और ही समझ बैठा, तब उसे यकीन हो गया कि शोर सच में बहुत ज्यादा है। पुलिस बुलाना भी सही नहीं था, इसलिए डोरेमोन ने अपना एक गैजेट निकाला। उसने कमरे के कोने में एक मशीन रखी और उसमें कोल्ड ड्रिंक कैन जैसी दिखने वाली एक कैन लगा दी। जैसे ही मशीन ऑन हुई, कमरे का सारा नॉइज उसमें खींचना शुरू हो गया। कुछ ही सेकंड में पूरा कमरा बिल्कुल शांत हो गया। तब डोरेमोन ने बताया कि ये नॉइज वैक्यूम स्पीकर है। आसपास का सारा नॉइज इस छोटी सी कैन के अंदर स्टोर हो जाता है। अब डोरेमोन ने पूछा, अच्छा अब बताओ तुम क्या कह रहे थे? नोबिता बोला कि उसकी पसंदीदा मैगजीन का नया इश्यू आया है, लेकिन उसकी पॉकेट मनी कम पड़ गई है, इसलिए वो कुछ पैसे उधार मांग रहा था। लेकिन धीरे धीरे बोलने की वजह से डोरेमोन उसकी बात सुन ही नहीं पाया था। जैसे ही नोबिता जोर से बोलने लगा, डोरेमोन को समझ आ गया और वो तुरंत वहाँ से निकल गया। हालांकि नोबिता को पैसे नहीं मिले, लेकिन उसके दिमाग में इस गैजेट से पैसे कमाने का आइडिया आ गया। उसी समय उसके पापा तेज म्यूजिक की वजह से सो नहीं पा रहे थे। नोबिता तुरंत नॉइज वैक्यूम स्पीकर लेकर नीचे पहुंचा, कैन लगाई और मशीन ऑन कर दी। कुछ ही पल में कमरे का सारा नॉइज गायब हो गया और चारों तरफ शांति छा गई। पापा हैरान होकर उठ बैठे। तभी नोबिता मुस्कुराकर बोला, इतनी शांति फ्री में नहीं मिलेगी। फिर उसने कहा, बाकी लोगों से 300 येन लेता हूँ, लेकिन आप मेरे पापा हो, इसलिए आपसे सिर्फ 300 नहीं 306 येन। पापा बोले, अरे पॉकेट मनी तो मैं पहले ही दे चुका हूँ। नोबिता फिर भी एक्स्ट्रा पैसे मांगने लगा, लेकिन पापा ने साफ मना कर दिया। तब नोबिता ने तुरंत मशीन ऑफ कर दी और पड़ोसी का तेज म्यूजिक फिर से पूरे घर में गूंजने लगा। अब पापा से बर्दाश्त नहीं हुआ। उन्होंने कहा, ठीक है मैं पैसे दे दूंगा। लेकिन अब नोबिता ने प्राइस बढ़ाकर 400 येन कर दी। दोनों प्राइस पर बात ही कर रहे थे कि अचानक पड़ोसी का म्यूजिक अपने आप बंद हो गया। पापा ने चैन की सांस ली और आराम से फिर सो गए। दूसरी तरफ नोबिता के हाथ आते आते पैसे निकल गए। गुस्से में वो तुरंत पड़ोसी के घर पहुंचा। पड़ोसी ने दरवाजा खोला और सोचा कि नोबिता शोर की शिकायत करने आया है। वो माफी मांगने ही वाला था कि नोबिता बोला, नहीं वही म्यूजिक फिर से चला दीजिए। नोबिता उसकी म्यूजिक चॉइस की झूठी तारीफ करने लगा और बोला कि वॉल्यूम भी पूरा मैक्सिमम कर दीजिए। पड़ोसी खुशी खुशी मान गया और पहले से भी ज्यादा तेज म्यूजिक चला दिया। बेचारे पापा फिर से शोर की वजह से उठ बैठे। नोबिता ने एक बार फिर मौका देकर उनसे डील करने की कोशिश की। आखिरकार पापा पैसे देने के लिए मान गए, लेकिन जैसे ही वो वॉलेट निकालने वाले थे, पड़ोसी ने फिर से म्यूजिक बंद कर दिया। पापा तुरंत वापस आराम से सो गए, जबकि नोबिता मायूस होकर फिर पड़ोसी के घर की तरफ चल पड़ा। असल में सिर्फ नोबिता ही उस शोर से परेशान नहीं था। पड़ोसी को और लोगों से भी शिकायतें मिलने लगी, इसलिए उसने म्यूजिक बंद कर दिया। उधर डोरेमोन, सुनेओ और शिजुका किसी बड़ी मुसीबत में फंसे हुए थे। तीनों के चेहरे उतर चुके थे। वजह थी जियान का कॉन्सर्ट। उसकी सिंगिंग सुनना किसी सज्जा से कम नहीं था, लेकिन कोई भी उसके सामने कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। इधर नोबिता अपने हाथ से निकली कमाई को याद करके दुखी था। तभी उसकी नजर एक कंस्ट्रक्शन टीम पर पड़ी, जो किसी रिपेयर साइट का एड्रेस ढूंढ रही थी। नोबिता के दिमाग में तुरंत एक नया आइडिया आया
और वो उन्हें अपने घर के पास ले गया। आखिरकार उसकी सारी चालें काम आ गईं। तेज कंस्ट्रक्शन नॉइज से परेशान होकर उसके पापा ने हार मान ली और पॉकेट से पैसे निकाल लिए। नोबिता बोला, शांति चाहिए तो 500 येन लगेंगे। पैसे मिलते ही वो खुशी खुशी वहाँ से भाग गया और जाते जाते कंस्ट्रक्शन वर्कर्स का भी धन्यवाद कर दिया। उधर जियान का कॉन्सर्ट अभी भी जारी था और बेचारे सभी दोस्त उसकी सिंगिंग झेल रहे थे। तभी डोरेमोन को याद आया कि उसके पास नॉइज वैक्यूम स्पीकर है। वो तुरंत गैजेट लेने दौड़ पड़ा। इधर नोबिता अपनी पसंद की चीज खरीद चुका था। घर पर उसकी माँ कंस्ट्रक्शन वर्कर से बार बार माफी मांग रही थी क्योंकि पूरा दिन उनकी मेहनत बेकार चली गई थी। वो मन ही मन सोच रही थी कि आज नोबिता की अच्छी खबर लेनी पड़ेगी। उधर डोरेमोन गैजेट लेकर वापस लौट रहा था। रास्ते में उसने शहर के अलग अलग नॉइज अपनी कैन में स्टोर कर लिए। सड़क का शोर, बच्चों के रोने की आवाज और कई दूसरी आवाजें। जब वो ग्राउंड पहुंचा तब भी जियान पूरे जोश से गाना गा रहा था। उसके दोस्तों की हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि कुछ तो गिर भी चुके थे। शिजुका भी अब बेहोश होने ही वाली थी। तभी अचानक पूरा ग्राउंड शांत हो गया। डोरेमोन सही समय पर पहुंच गया था। उसने नॉइज वैक्यूम स्पीकर से जियान की आवाज पूरी तरह खींच ली और सबकी जान बच गई। जियान ऑडियंस से बात कर रहा था लेकिन किसी को कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। सभी हैरान थे कि आखिर हो क्या रहा है। सिर्फ डोरेमोन स्टेज के सामने बैठा अपनी मशीन चला रहा था। उधर नोबिता फव्वारे के पास आराम से बैठकर मैगजीन पढ़ रहा था। उसने पास रखी कैन उठाई और बिना सोचे समझे पीने लगा। इधर जियान को कुछ गड़बड़ लगी। वो स्टेज से नीचे कूदा और डोरेमोन से सवाल करने लगा। डोरेमोन डरकर मशीन के चारों ओर भागने लगा। दोनों इधर उधर दौड़ रहे थे और बाकी सब बस हैरानी से ये नजारा देख रहे थे। आखिरकार जियान ने डोरेमोन को पकड़ ही लिया। उसने उसे इतनी डांट लगाई कि बेचारा डोरेमोन पूरी तरह मायूस हो गया। शाम तक उसकी हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि दोस्तों को उसे सहारा देकर घर लाना पड़ा। उधर नोबिता जैसे ही घर पहुंचा, उसकी माँ ने उसे कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को गलत जगह भेजने के लिए खूब डांटा क्योंकि उनकी वजह से उन्हें भी सुनना पड़ा था। लेकिन नोबिता पर इसका कोई असर नहीं हुआ। तभी थका हारा डोरेमोन घर लौटा और दरवाजे पर ही बेहोश होकर गिर पड़ा। नोबिता की नजर सामने रखे नॉइज वैक्यूम स्पीकर पर पड़ी और उसके दिमाग में फिर एक शरारती आइडिया आ गया। वो आराम से बैठकर बुक पढ़ने लगा। उसके पास 2 कैन रखी थी, एक कोल्ड ड्रिंक की और दूसरी नॉइज स्टोर करने वाली। और यहीं उससे बहुत बड़ी गलती हो गई। ध्यान दिए बिना उसने कोल्ड ड्रिंक की जगह नॉइज वाली कैन खोलकर एक घूंट पी लिया। जब तक उसे अपनी गलती का एहसास हुआ तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसका पेट फूलने लगा और उसके कानों से धुआं निकलने लगा। कुछ ही सेकंड बाद वो शोर जो पूरे दिन कैन में स्टोर था उसके मुंह से जोर जोर से बाहर निकलने लगा। पूरे घर में भयानक नॉइज गूंज उठी। उस शोर से पापा, माँ और डोरेमोन तीनों बुरी तरह परेशान हो गए। इस बार सबने मिलकर नोबिता की अच्छी खासी क्लास लगाने का फैसला कर लिया। कमरे के अंदर से निकल रहा नॉइज इतना भयानक था कि दरवाजा खोलते ही लोग तेज आवाज के झटके से लगभग बाहर की तरफ उछल गए। अंदर का नजारा तो और भी ज्यादा खतरनाक था। नोबिता बिल्कुल एक चलते फिरते म्यूजिक स्पीकर जैसा बन चुका था। उसके मुंह से लगातार दुनिया की सबसे भयानक और कान फाड़ देने वाली आवाजें निकल रही थी। नोबिता अपनी मम्मी से घर में पालतू जानवर पेट रखने की जिद कर रहा है, लेकिन मम्मी उसे साफ साफ मना कर देती है। नोबिता उदास होकर अपने कमरे में चला जाता है। डोरेमोन कहता है कि तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो,
नतीजा हमेशा यही निकलेगा। नोबिता ध्यान देता है कि यह शायद 100वीं बार था जब मम्मी ने मना किया था। नोबिता को लगता है कि डोरेमोन उसकी उदासी का मजाक उड़ा रहा है, इसलिए उसे बहुत गुस्सा आ जाता है। तभी डोरेमोन अपना एक गैजेट पेन निकालता है और नोबिता को देता है। वो बताता है कि इस पेन से अगर तुम कागज पर कोई भी जानवर बनाओगे तो वो सचमुच का जानवर बन जाएगा, लेकिन शर्त ये है कि तुम्हें उसे असली पेट की तरह ही प्यार और देखभाल देनी होगी। नोबिता बात सुनते ही पेन लेता है और तुरंत एक बहुत बड़ा कुत्ता बना देता है। डोरेमोन को देखकर लगता है कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि कुत्ते के तो सिर्फ 4 पैर होते हैं और नोबिता ने ज्यादा बना दिए हैं। नोबिता समझ नहीं पाता कि अब क्या करे। तभी डोरेमोन एक कागज से उस चित्र को ढकता है और वो ड्राइंग तुरंत गायब हो जाती है। डोरेमोन कहता है कि इस बार ध्यान से ड्राइंग बनाओ। नोबिता एक किताब खोलकर कुत्ते की फोटो देखता है और उसकी नकल करके चित्र बनाता है। आखिरकार ड्राइंग पूरी होती है। डोरेमोन को चित्र देखकर थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन नोबिता कहता है कि यह कॉली नस्ल का कुत्ता है, इसलिए ऐसा दिखता है। अचानक वो कुत्ता जिंदा होकर खड़ा होता है और नोबिता के पास आकर उससे लाड़ करने लगता है। नोबिता को लगता है कि वो बहुत समझदार है। डोरेमोन किताब पढ़कर बताता है कि यह भेड़ों की देखभाल करने वाला शीप डॉग कुत्ता है, इसलिए ये बहुत होशियार और फुर्तीला होता है। यानी ये अपने मालिक नोबिता से बिल्कुल उल्टा है। अचानक कुत्ता जोर जोर से भौंकने लगता है। डोरेमोन अंदाजा लगाता है कि शायद उसे भूख लगी है। नोबिता नीचे जाकर खाना ढूंढने लगता है, लेकिन डोरेमोन कहता है कि खाना ढूंढने की जरूरत नहीं है, बस ड्राइंग करना ही काफी है। नोबिता कुत्ते के लिए कुछ बहुत स्वादिष्ट बनाने का फैसला करता है। ड्राइंग खत्म होती है, लेकिन डोरेमोन को समझ नहीं आता कि नोबिता ने क्या बनाया है। नोबिता उसे खाने को देता है, लेकिन कुत्ता उसे सूंघकर अपना मुंह दूसरी तरफ कर लेता है। डोरेमोन कहता है कि ये ड्राइंग तो पत्थरों के ढेर जैसी लग रही है। फिर नोबिता दोबारा कोशिश करता है और एक हड्डी बनाता है। हड्डी देखते ही कुत्ता उस पर टूट पड़ता है और मजे से खाने लगता है। यह देखकर नोबिता दंग रह जाता है। नीचे मम्मी किताब पढ़ रही होती है और उन्हें कोई आवाज सुनाई देती है। ऊपर नोबिता और डोरेमोन कुत्ते को खिला रहे होते हैं। अचानक मम्मी दरवाजा खटखटाकर अंदर आती हैं और कहती हैं कि लगता है यहाँ कुत्ते के भौंकने की आवाज आई है, लेकिन वहाँ सिर्फ एक कुत्ते की फोटो ड्राइंग रखी होती है, इसलिए मम्मी वापस नीचे चली जाती है। मम्मी के जाते ही दोनों खुशी से उछलने लगते हैं, क्योंकि अब वे सच में कुत्ता पाल सकते हैं। नोबिता उसका नाम रासी रखता है। डोरेमोन को नाम अच्छा लगता है। फिर दोनों रासी को बाहर घुमाने ले जाते हैं, लेकिन अचानक रासी फर्श पर लेट जाता है और सो जाता है। डोरेमोन कहता है कि यह तो बिल्कुल अपने मालिक जैसा आलसी है। अचानक वो उठता है और नीचे की तरफ भागता है। दोनों समझ नहीं पाते कि वो कहाँ जा रहा है। क्या रासी को कोई संदिग्ध इंसान मिला है? दोनों नीचे भागते हैं और ये देखकर हैरान रह जाते हैं कि रासी घर के अंदर ही सुसु कर रहा है। डर के मारे नोबिता और डोरेमोन उसे पकड़ते हैं और मम्मी के देखने से पहले फर्श साफ करते हैं। अचानक रासी फिर से जोर जोर से भौंकने लगता है। डोरेमोन को लगता है कि यह भौंकना सामान्य नहीं है। दोनों बाहर जाकर देखते हैं कि वो मम्मी पर भौंक रहा है। दोनों फिर उसे पकड़ने के लिए भागते हैं। आखिरकार वे उसे पकड़ लेते हैं। डोरेमोन कहता है कि यह भी अपने मालिक जितना ही बुद्धू है, लेकिन नोबिता उसे छोड़ने से मना कर देता है और कहता है कि वो इसे एक अच्छा और आज्ञाकारी कुत्ता बनाकर दिखाएगा ताकि डोरेमोन देखता रह जाए। अचानक तेज हवा चलती है
और हल्की ड्राइंग होने के कारण राशि हवा में उड़ने लगता है। नोबिता देखता है तो हैरान रह जाता है कि राशि आसमान में उड़ रहा है। नोबिता जमीन पर उसके पीछे भागता है और डोरेमोन बैम्बू कॉप्टर लगाकर आसमान में ढूंढने निकलता है। राशि उड़ते हुए नदी के किनारे चला जाता है। दोनों उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं लेकिन पकड़ नहीं पाते। डोरेमोन कहता है कि ऐसे तो राशि नदी में गिर जाएगा। नीचे नोबिता उसे पकड़ने की पूरी कोशिश कर रहा होता है। जैसे ही वो उसे छूने वाला होता है फिर से तेज हवा चलती है। राशि उड़ जाता है और नोबिता सीधा नदी में जा गिरता है। राशि जमीन पर उतरकर एक तितली के पीछे कूदने फांदने लगता है। नोबिता कहता है चलो अच्छा हुआ, और थोड़ी देर में उसके गीले कपड़े सूख जाते हैं। राशि को मजे से सोता देखकर नोबिता ठान लेता है कि वो इसे एक बेहतरीन और ट्रेंड प्रशिक्षित कुत्ता बनाएगा। डोरेमोन को यह ठीक नहीं लगता लेकिन नोबिता उसकी बात पर ध्यान नहीं देता। नोबिता एक गेंद राशि को सूंघने के लिए देता है, फिर वो गेंद दूर फेंकता है और राशि से उसे ढूंढकर लाने को कहता है। राशि दौड़ पड़ता है। नोबिता सोचता है कि बहुत देर हो गई, वो वापस क्यों नहीं आया, इसलिए वो उसे ढूंढने जाता है। जाकर देखता है कि राशि अभी भी झाड़ियों में अटका हुआ है। डोरेमोन कहता है कि लगता है वो गेंद का रास्ता भूल गया। नोबिता का दिल टूट जाता है क्योंकि वो गेंद उसने अभी अभी नई खरीदी थी। तीनों मिलकर गेंद ढूंढने लगते हैं। तभी रास्ते में उन्हें एक बिल्ली मिलती है। बिल्ली को देखते ही वो राशि के पीछे पड़ जाती है और राशि अपनी जान बचाकर भागता है। फिर राशि बिल्ली पर वापस हमला करता है और सीधे घर की तरफ भाग जाते हैं। थोड़ी देर बाद जब नोबिता और डोरेमोन घर पहुंचते हैं तो राशि कहीं नहीं दिखता। ध्यान से देखने पर पता चलता है कि वो